ट्रेडिंग से तुम अमीर नहीं बन सकते। अगर इस वीडियो को एंड तक नहीं देखा ना तो ट्रेडिंग से जो बड़े बड़े सपने देख रहे हो सकता है तुम कंगाल हो जाओ। देखो, ट्रेडिंग में ताकत है कि वो एक रंक को राजा मतलब एक गरीब को बहुत अमीर बना सकती है, पर वैसे ही एक बहुत अमीर को भी पूरा गरीब बना सकती है, सड़क पे ला सकती है। ऑल्सो एक और चीज़ मैं डायरेक्टली बता दे रहा हूँ, देखो वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा बट मैं सीधी सीधी बात करूंगा। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द सारी चीज़ें करूं और ज़्यादा खींचूं नहीं किसी चीज़ को। एक और चीज़ मैं क्लियरली बता दे रहा हूँ, अगर तुम गरीब हो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, इससे ट्रेडिंग से तुम अमीर नहीं बन सकते। देखो यार, बहुत से लोग एकदम से गुस्से हो जाएंगे, कमेंट्स में चालू हो जाएगा कि अमीर क्यों नहीं बन सकते, ट्रेडिंग से 100 रुपए से लोगों ने करोड़ों रुपए बनाए हैं। देखो, नहीं होगा, लिटरली बोल रहा हूँ। वीडियो को एंड तक देखोगे ना तभी समझेगा कि क्यों बोलो। ट्रेडिंग से तुम तभी अमीर बन सकते हो या ट्रेडिंग से वो आदमी पैसा कमा सकता है जिसके पास ऑलरेडी थोड़ा बहुत पैसा हो। ठीक है, सारी चीजें समझाऊंगा धीरे धीरे, बस बने रहो, मैं सारा प्रोसेस बनाऊंगा। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट कि तुम्हें ट्रेडिंग अगर चालू करनी है तो तुम कैसे ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो, मैंने कैसे की थी, अगर ट्रेडिंग सीखनी है तो कहाँ से सीख सकते हो, फ्री कोर्सेज कहाँ मिलेंगे, और बहुत सारी चीजें हम बात करेंगे। देखो, डायरेक्टली मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, अगर तुम पहले ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाले हो तो कुछ चीजें तुम्हें खुद को क्लियरली बता देनी है। मैं क्विक प्रॉफिट्स के लिए ट्रेडिंग नहीं करने वाला हूँ। क्विक प्रॉफिट्स को सीधा क्रॉस कर दो। ट्रेडिंग में क्विक प्रॉफिट्स होने नहीं वाले हैं। यहाँ पर तुम्हें अगर हो भी गए, गलती से तुमने पहले महीने में या दूसरे महीने में, तीसरे महीने में प्रॉफिट्स बना लिए, वो ज़्यादा देर टिकेंगे नहीं, आपका पहले साल में मेजरली नुकसान ही होगा। देखो, ये चीज़ क्लियर दिमाग में बिठा लो, क्विक प्रॉफिट्स नहीं होने वाले हैं। हर एक बिजनेस की तरह हर एक, अगर तुम्हें डॉक्टर बनना है तो तुम्हें 4 साल की पढ़ाई करनी होती है, 5 साल की पढ़ाई करनी होती है, इंजीनियर होते हैं तो पढ़ाई करनी होती है, वैसे ही ट्रेडिंग की भी तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी। और ट्रेडिंग एक बिजनेस की तरह है, तुम आज चालू करोगे तो वो आज से पैसा नहीं देगा, कुछ महीनों बाद पैसा देगा। तो ये चीज़ क्लियर रख लेनी है। और ट्रेडिंग को मुझे गैम्बलिंग की तरह नहीं करना है। अगर तुम आए हो एक्सपेक्टेशंस लेके कि मैं आज पैसा डालूंगा, कल मैं डबल करूंगा, डबल कुछ भी नहीं होने वाला है। ट्रेडिंग में धीरे धीरे थोड़ा बहुत पैसा बनेगा, वो भी अगर तुम सही तरीके से करते हो तो। देखो, मेरा किसी को ट्रेडिंग के लिए डिमोटिवेट करने का मन नहीं है, पर मेरा सच बताने का मन है। मुझे सारी चीज़ें क्लियरली तुम्हें बतानी है, क्योंकि बहुत बिगिनर्स क्या करते हैं, वो मार्केट से बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस लेके आते हैं कि मैं इतना पैसा कमाऊंगा, मैं उतना पैसा कमाऊंगा। इवन जब मैंने चालू किया था ना, इस वीडियो में हम वो भी बात करेंगे कि मेरी जर्नी कैसे चालू हुई थी और मैंने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस किए, जो कि आपको मैं नहीं चाहूँगा फेस करने, और उसके सोल्यूशंस भी बताऊँगा। ठीक है, तो देखो, ट्रेडिंग में जब मैंने भी चालू करी थी और मैंने कुछ टाइम प्रॉफिट किया ना, तो मुझे सपने आने लगे कि यार अब तो मैं लैम्बोर्गिनी लूँगा। मैंने 10,000 रुपये से जब 20,000 रुपये बना लिया, इसका मतलब मैं 20 से अब 40 बनूंगा, 40 से 80 बनूंगा, पर क्या हो गया, वो ज़ीरो हो गया था। तो ये सब चीज़ें जो होती है ना, ये ट्रेडिंग में तुम्हें समझना होता है कि रेगुलर इनकम नहीं मिलने वाली। ट्रेडिंग इज अ सोर्स ऑफ इररेगुलर इनकम। इसका मतलब क्या हो गया कि तुम्हें अपना जॉब वॉब छोड़कर ट्रेडिंग नहीं करनी है अनटिल एंड अनलेस तुम्हें सालों का एक्सपीरियंस आ जाए, या फिर एटलीस्ट 1-2 साल तुम लगातार प्रॉफिटेबल बन जाओ। क्योंकि ट्रेडिंग हो सकता है तुम्हें इस महीने 50 लाख भी बनाकर दे दे, पर अगले महीने हो सकता है तुम्हारा 10 लाख का नुकसान हो जाए, या होने के लिए तो 1 करोड़ का भी नुकसान हो सकता है। बट मैं बता रहा हूँ मेजरली क्या होता है कि इस महीने बहुत कमा लिया ना, तो हम क्या करते हैं, ट्रेडर्स का प्रॉब्लम यह है कि उनकी मेंटालिटी क्या होती है, इस महीने मैंने 50 लाख अगर कमाया है तो मैं 50 लाख बढ़िया जिंदगी जीऊंगा, क्योंकि अगले महीने भी तो 50 लाख आना है। वैसे नहीं होता है। ट्रेडिंग में पहले महीने अगर पैसा बना तो हो सकता है दूसरे महीने ना बने, या फिर हो सकता है दूसरे महीने भी बन गया तो तीसरे महीने ना बने। तो रेगुलर इनकम नहीं होती है। तुम्हें अपना जॉब वॉब नहीं छोड़ना है अनटिल एंड अनलेस 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो जाए तो। फिर उसके बाद देखो, यूजुअली जब भी ट्रेडिंग चालू करनी होती है, लोगों को ट्रेडिंग सीखनी होती है, तो वो कुछ जरिए यूज़ करते हैं ट्रेडिंग सीखने के लिए। जैसे कि सबसे पहले क्या करेगा कोई भी इंसान ट्रेडिंग सीखने के लिए, सबसे पहले जाएगा गूगल, या फिर सबसे पहले जाएगा यूट्यूब। तो गूगल और यूट्यूब, ये 2 तरीके हो गए। फिर इसके बाद तीसरा तरीका आता है, लोग बुक्स सजेस्ट करते हैं कि ट्रेडिंग के लिए बुक्स पढ़ो। देखो, एक बिगिनर जिसको मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता, मार्केट की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि मार्केट में ट्रेड कैसे करना है, बाइंग एंड सेलिंग क्या होती है, ट्रेडिंग क्या होती है, जिसको ये सब पता ही नहीं है, वो क्या करेगा बुक्स पढ़ के? उसको क्या वो टेक्निकल समझ आने वाले, उसको क्या इंडिकेटर समझने वाले, उसको क्या प्राइस एक्शन, उसको क्या स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट समझने वाला है? ये कॉन्सेप्ट अगर आपने नाम नहीं सुने होंगे, धीरे धीरे करके सारी चीज़ें आपको समझने मिलेगी, सारी चीज़ें मैं समझा दूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद चौथा तरीका जो आता है, जो लोग सीखना चालू करते हैं ट्रेडिंग का, दैट इज गेस ट्रेडिंग। कि मुझे लग रहा है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, अरे HDFC कंपनी तो अच्छी है, चलो इसमें पैसा डालेंगे, ऊपर तो जाना ही है, रिलायंस है तो वो ऊपर जाएगा ही। हम क्या होते हैं, जब मैं एक बिगिनर था ना, जब मैंने ट्रेडिंग चालू नहीं की थी, मेरे किसी फ्रेंड ने बताया था कि देख, अगर तुझे ट्रेडिंग में प्रॉफिट कमाना है तो सिंपली क्या कर, अच्छी अच्छी कंपनी के स्टॉक सिलेक्ट कर, उनमें पैसा डाल दे, पैसा बनेगा ही बनेगा।
अब मुझे लगा सही तो बात है, रिलायंस जैसे हो गई, टाटा कंपनी हो गई, ये कंपनीज पे हमारा पूरा भरोसा है कि यार अगर मैं आज पैसा डालूंगा तो कल तो मुझे प्रॉफिट होगा ही। पर वो ऐसे नहीं होता है। ट्रेडिंग अगर अलग होता है, इन्वेस्टमेंट अलग होता है। देखो इन्वेस्टमेंट में क्या हो गया कि आपने टाटा में, रिलायंस में पैसा डाल दिया और छोड़ दिया, वो एक लंबे समय के लिए, उसमें तुम्हें प्रॉफिट होना ही होना है। पर ट्रेडिंग में वो कंपनी के फंडामेंटल्स या वो कंपनी उतनी नहीं मैटर करती जितना टेक्निकल एनालिसिस मैटर करता है, मतलब जितना चार्ट मैटर करता है। ट्रेडिंग में क्या होगा कि वो कंपनी कितनी भी अच्छी हो, कल उसको प्रॉफिट होगा, परसों नुकसान होगा, फिर परसों प्रॉफिट होगा, फिर नुकसान होगा। मतलब शेयर प्राइस ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। ऐसे नहीं होता है कि पैसा डाल दिया तो रोज वो ऊपर ही जाएगा। ठीक है, ये चीजें भी क्लियर कर लो। अब मैं एक काम करता हूँ, एकदम बेसिक शब्दों में तुम्हें ट्रेडिंग का मतलब भी बता दूं। ट्रेडिंग मतलब किसी भी चीज का व्यापार, किसी चीज को खरीदना और बाद में मुनाफे के लिए, मतलब प्रॉफिट के लिए बेचना, इज कॉल्ड एज ट्रेडिंग। अगर तुमने मानो फॉर एग्जांपल एक मोबाइल खरीद लिया जो कि तुमको डिस्काउंट में मिल गया, वो 10,000 रुपए का फोन है, तुमने 8,000 रुपए में खरीद लिया और बाद में अपने दोस्त को जाके 9,000 रुपए में, 9,500 रुपए में बेच दिया, तो क्या हो गया, आपने 8,000 का लेकर 9,000 का बेच दिया, 1,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। इसी चीज को ट्रेडिंग कहते हैं। अब चाहे ये प्याज लहसुन की हो, चाहे ये सब्जी की हो, चाहे ये स्टॉक मार्केट में शेयर्स की हो, इसे ट्रेडिंग ही कहेंगे। बट हम जिस मार्केट की बात कर रहे हैं दैट इज शेयर ट्रेडिंग या फिर स्टॉक ट्रेडिंग। इसे हम इक्विटी ट्रेडिंग भी बुलाते हैं। देखो मैं बहुत सिंपल शब्दों में मार्केट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और शेयर्स को भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। देखो मानो तुम्हारे सामने कैडबरी है अभी, ठीक है, कैडबरी, एक काम करता हूँ मैं ड्रॉ करता हूँ तुम लोगों के सामने, अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग आ जाएगी। ठीक है, अब मानते हैं तुम लोगों के सामने मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ठीक है, 1 2 ऐसा मानो कोई एक कैडबरी है। ठीक है, ये पूरी कैडबरी जो है ये 12 रुपए की है। ठीक है, अब इसमें दिख रहा होगा तुम्हें 1 2 3 4 5 6 पीसेस है, करेक्ट। अब यहाँ पर अगर ये 12 रुपए की कैडबरी है टोटल, ठीक है, कैडबरी लिख दूंगा मैं इसके ऊपर, तो इसका एक हिस्सा कितने रुपीस का हुआ, 12 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल्स 2 रुपए का एक हिस्सा हुआ, करेक्ट। तो वैसे ही ये जो कैडबरी है ना, ये कैडबरी बन गई तुम्हारी कंपनी। ठीक है, ये कैडबरी बन गई, इसको हम रिप्लेस कर देंगे कंपनी से। कंपनी में भी ऐसे ही हिस्से होते हैं, 1 2 3 4 5 6, फिर 6,000 12,000 15,000 1 करोड़ हिस्से होते हैं और एक एक हिस्से की एक कीमत होती है। ठीक है, जैसे 12 रुपए की पूरी कैडबरी थी, वैसे ही मानो 12 करोड़ रुपए की वो पूरी कंपनी है। ठीक है, और 12 करोड़ की जो कंपनी है उसके 12 हिस्से अगर हम बना दे, ठीक है, तो एक हिस्सा कितने का हुआ, 1 करोड़ रुपए का हुआ। ठीक है, वैसे इतना महंगा हिस्सा नहीं होता, बट मैं बस एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ। वैसे ही क्या होता है, कंपनी के हज़ारों हिस्से होते हैं, हज़ारों टुकड़े होते हैं और उस टुकड़े की जो कीमत होती है या उस टुकड़े को हम शेयर बोलते हैं। इस कैडबरी का एक शेयर हो गया 2 रुपए का। वैसे ही एक कंपनी का एक शेयर होता है, मानो कंपनी की प्राइस है 1 लाख रुपए मानते हैं, बस एग्जाम्पल के लिए मान रहे हैं, कंपनी की जो टोटल कंपनी का वैल्यूएशन है वो है 1 लाख रुपए और कंपनी के मानो 1,000 शेयर्स है मार्केट में। ठीक है, या फिर मानते हैं 1,000 शेयर्स ही मानते हैं अभी, तो 1 लाख में कितने जीरोज आते हैं, 5 जीरोज आते हैं, करेक्ट। अब अगर इसे 1,000 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 1,000 हिस्सों में तोड़ देंगे, तो एक हिस्सा आएगा इसका 100 रुपए का। ठीक है, मतलब इसके 100 रुपए के 1,000 हिस्से हैं, तो एक हिस्से को हम शेयर कहते हैं। ठीक है, कंपनी को जब पैसा चाहिए होता है या कंपनी, देखो कंपनी के लिए करोड़ों रुपए लगते हैं, कंपनी को चलने के लिए, उसके खर्चों के लिए, उसके एम्प्लॉयज़ को सैलरी देने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए, एडवर्टीजमेंट करने के लिए। मुझे बताओ इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, वो जो शाहरुख खान को लेती है, सलमान खान को लेती है, उनको पैसा लगता है ना, ये सब पैसों के लिए वो मार्केट में शेयर्स लोगों को देती है, पीपल को देती है। ठीक है, और पीपल उसके बदले उनको वो 100 रुपए देते हैं। जैसे कि ये कैडबरी में 2 रुपए दिए ना, वैसे ही पीपल 100 रुपए देते हैं उस शेयर के लिए। और ये जो शेयर है, आपके पास एक डीमटेरियलाइज शेयर आ जाता है। मतलब पहले क्या हुआ करता था, एक लिफाफा मिलता था, एक सर्टिफिकेट मिलता था कि भाई XYZ मानो पूरब ने ये शेयर खरीदा है, ऐसा एक लेटर मिलता था। आजकल क्या हो गया है, आज डिजिटल ज़माना हो गया, आजकल सब फोन्स पे, लैपटॉप्स पे, आईपैड्स पे, ये सब चीज़ों पे होता है। वैसे ही आजकल मेल पे आता है, पहले एक सर्टिफिकेट आता था, आज मेल पे आता है कि भाई पूरब ने 100 रुपए का एक शेयर XYZ कंपनी का खरीदा।
तो ये होता है शेयर, एक कंपनी का एक छोटा हिस्सा जो कंपनी तुमसे पैसा लेती है, उसके बदले कंपनी तुम्हें हिस्सा देती है, इसे हम शेयर कहते हैं। अब देखो, अब ट्रेडिंग अगर तुम्हें सीखनी है, शेयर मार्केट सीखना है, तो कहाँ से सीखना है, कैसे सीखना है, सारे तरीकों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही साथ मैं बात करूंगा मैंने कैसे चालू किया था। तो लेट मी टेल यू गाइस कि मैंने भी ट्रेडिंग तुम लोगों की तरह ही चालू करी थी, कि मुझे लगा था कि ट्रेडिंग चालू करूंगा यार, बहुत पैसा कमाऊंगा। देखो, मैं सिंपली पूरी स्टोरी रिवाइज करता हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा। कोविड के टाइम पर पहले मैं जिम ट्रेनर हुआ करता था, मेरी 8,000 रुपए की मंथली इनकम थी। ये चीज़ बहुत ध्यान से सुनना, 8,000 रुपए की मेरी मंथली इनकम थी, क्योंकि ये चीज़ तुम सब लोगों को ज़रूरी रहेगा। तुम्हारी कोई ना कोई एक फिक्स्ड इनकम होनी चाहिए अगर तुम ट्रेडिंग करना चाहते हो तो, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, ट्रेडिंग तुम्हें गारंटीड इनकम या फिर फिक्स्ड इनकम नहीं देता है। ट्रेडिंग तुम्हें इस महीने बहुत सारा पैसा दे सकता है, पर हो सकता है अगले महीने पैसे देने के बजाय पैसा ले भी ले, और हो सकता है तीसरे महीने में जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस हो। इस वजह से आपके पास एक एक्टिव इनकम होना चाहिए कि अगर ट्रेडिंग मेरा वर्क नहीं किया, पहले महीने नहीं किया, दूसरे महीने नहीं किया, तीसरे महीने नहीं किया, तो मेरे पास फिर भी इनकम रहे जिससे मैं अपनी लाइवलीहुड सारी ज़िंदगी चला सकूँ। ठीक है, घर वालों को प्रोवाइड करना है, खुद के खर्चे उठाने हैं, अगर घर वालों को नहीं भी प्रोवाइड करना है, खुद के खर्चे उठाने हैं, तो एटलीस्ट मैं वो सारी चीज़ें कर सकूँ। तो अगर आपको ट्रेडिंग चालू करनी है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, ट्रेडिंग एक गरीब आदमी को अमीर नहीं बना सकती। वो मैं इसलिए ही कह रहा था क्योंकि ट्रेडिंग में अगर तुम्हें पैसे कमाने हैं तो तुम्हें उसमें पैसे लगाने भी पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि तुमने एक बार 10,000 रुपये डाल दिए तो वो 10,000 रुपये से तुम ऑल टाइम ट्रेडिंग करते रहोगे। क्योंकि मैं सीधा बताता हूँ, ट्रेडिंग में जैसे कि मैंने बहुत सारे तरीके बताए ना सीखने के लिए। एक बताया मैंने गूगल, फिर मैंने बताया यूट्यूब YT, फिर उसके बाद मैंने बताया कुछ लोग बुक्स पढ़ते हैं, कुछ लोग ये 10,000 रुपये का तो कोर्स ही खरीद लेंगे। वैसे मैं कोर्स लेना सजेस्ट नहीं करूँगा तुम लोगों को। फिर मानो कोर्स के जगह कुछ लोग क्या करते हैं, उसके साथ साथ गेस्ट ट्रेडिंग करते हैं। गेस्ट ट्रेडिंग मतलब क्या हो गया कि भाई मुझे लग रहा है भाई मार्केट ऊपर जाएगा तो मैंने खरीद लिया, मार्केट नीचे जाएगा तो मैंने बेच दिया। ये गेस्ट ट्रेडिंग होती है, ये गैम्बलिंग कहलाती है, इसी को सट्टा बोलते हैं। ट्रेडिंग का नाम इसलिए खराब है क्योंकि ट्रेडिंग खराब नहीं है, लोग इसे गैम्बलिंग की तरह करते हैं, इसलिए इसे गैम्बलिंग बुलाया जाता है। तो गेस्ट ट्रेडिंग तो बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है प्रैक्टिकल लर्निंग, कि आप ये 10,000 रुपये को ना मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, ठीक है। मार्केट में डाला और अभी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखे कि मैं 10,000 रुपये को 20,000 रुपये बनाऊंगा, ये सब कुछ नहीं रखा। 10,000 रुपये तुमने मार्केट को क्या कहा, ट्यूशन फीस दे दी, ठीक है। ट्यूशन फीस दे दी कि भाई मैं कोर्स लेने के बजाय या फिर स्कूल में जाने के बजाय या कहीं और से सीखने के बजाय मैंने मार्केट में 10,000 रुपये डाला, अब मैं ये 10,000 रुपये से ट्रेडिंग सीखूंगा। बस मैं हर एक चीज़ ट्राई करके देखूंगा, इसे कहते हैं प्रैक्टिकल लर्निंग। अब देखो, मैं तुम्हें एक और तरीका बताने वाला हूँ जिससे बिना तुम 10,000 रुपये, बिना 1,000 रुपये भी डाले एक्चुअली प्रैक्टिकल लर्निंग कर सकते हो नकली पैसों से। ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर रहने वाली है, तो बस थोड़ा सा बने रहना, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बात बताई कि प्रैक्टिकल लर्निंग के लिए तुम्हें पैसा लगेगा या फिर ट्रेडिंग करने के लिए तुम्हें पैसा लगेगा। ऐसा नहीं कि 10,000 रुपये डाले और उसे से तुम्हारा करियर बन गया, क्योंकि कभी ना कभी एक दिन ये 10,000 रुपये जाएगा। देखो, समझना और थोड़ा मानना मुश्किल होता है, पर इवन मैं जब सालों का एक्सपीरियंस मुझे आ गया था, उसके बाद भी मेरे कम से कम 3 से 4 अकाउंट्स जिनमें पैसे थे, जिसमें कभी 1 लाख रुपए, कभी 5 लाख रुपए, कभी 10 लाख रुपए ज़ीरो तक भी गए हैं। तो मार्केट में ना कभी एक बार आपका कैपिटल ज़ीरो होता ही है। वो चाहे आप कितना भी साइकोलॉजी पर वर्क कर लो, कितना भी आप ट्रेडिंग सीख लो, क्या होता है कि वक्त के साथ, एक्सपीरियंस के साथ बेहतर होते जाते हो और वो ज़ीरो होने नहीं देते हो, बट कभी ना कभी एक बार ज़ीरो होता है। और जब ये 10,000 ज़ीरो हो गया, उसके बाद क्या, अब खाने के लिए पैसे नहीं, अब कोई चीज़ के लिए पैसे नहीं। इस वजह से देखो, बहुत से लोग हो सकते हैं वेल टू डू फैमिली से हो, बहुत से लोग हो सकते हैं गरीब। अगर आप वेल टू डू फैमिली से हो, तुम्हारे पास पैसा है, तो भी मैं सजेस्ट करूंगा कि मम्मी पापा के, दोस्तों के या फैमिली के पैसों से ट्रेडिंग नहीं करनी। सबसे पहले जाना है एंड गेट अ जॉब, एक एक्टिव इनकम लो, तब जाके अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी बहुत सारा पैसा है ना, तो वो पैसों की कीमत भी समझेगी कि जब महीने का मैं 8 से 10,000 रुपये कमाऊँगा, उसमें से मुझे कुछ मानो 4-5 हज़ार रुपये ट्रेडिंग के लिए अलग से निकालने और 4-5 खुद की सेविंग्स के लिए निकालने। तो जब ये 4-5 हज़ार रुपये से ट्रेडिंग करेंगे और वो जब नुकसान हो जाएगा, तब
वो जो मेंटेन करना है, क्योंकि क्या है फिर क्या करोगे, ये 4-5 हज़ार रुपये भी डाल दोगे, पर वो डालना नहीं है, ये तुम्हें साइड में रखना है, क्योंकि खुद के खर्चे देखने हैं, सेविंग्स भी बनानी है और लाइफ भी मेंटेन करनी है। इस वजह से गेट अ जॉब वो तुम्हें ट्रेडिंग में पैसों का इंपॉर्टेंस भी सिखाएगा और मनी मैनेजमेंट सिखाएगा, क्योंकि जब तुम्हारे पास कम कैपिटल रहेगा तो तुम सही तरीके से ट्रेड करोगे कि मेरे पास जब कभी बड़ा कैपिटल आ भी गया, अगर मानो यहाँ से आप आज 8 से 10 हज़ार रुपए की नौकरी कर रहे हो और कल जाकर आप 80 लाख रुपए का भी आपके पास मानो कैपिटल आ जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में, फिर भी आपको समझ रहेगी कि मुझे कैसे पैसों को मैनेज करना है, क्योंकि ये जो समझ है ना, ये कितना भी बताने से या समझाने से नहीं आती, ये करने से आती है। तो जब आप आज जॉब लेकर थोड़े बहुत पैसों से ट्रेडिंग करोगे और उससे एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करोगे, तब जाकर आपके पास जब बड़ा कैपिटल आएगा या जब आप अमीर बनोगे तो उसे मैनेज कर पाओगे। तो आपको ट्रेडिंग के लिए एक एक्टिव इनकम होना ज़रूरी है। एक एक्टिव इनकम मतलब एक जॉब या फिर कोई ऑनलाइन बिजनेस या फिर एक ऑफलाइन बिजनेस, ठीक है, कोई भी ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो बिजनेस, कोई भी एक इनकम होनी चाहिए, ताकि अगर आप ट्रेडिंग में किसी महीने प्रॉफिट ना बनाओ या किसी महीने लॉस हो जाए, फिर भी आपके पास कैपिटल हो। और साथ ही साथ अगर आपका ये 10,000 ज़ीरो हो गया तो उसके बाद ज़ीरो की जगह उसमें पैसे डालने के लिए, फंड्स ऐड करने के लिए भी आपके पास पैसा हो, जो कि जॉब या फिर बिजनेस से किसी ना किसी एक्टिव इनकम से आएगा। ठीक है, पहली चीज़ मैं तुम्हें बता देता हूँ। अब मैं बता रहा था कि तुम ये 10,000 रुपये डाले बिना भी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो या बिना भी आप प्रैक्टिकल लर्निंग कर सकते हो। चलो अब डायरेक्टली हम समझते हैं मार्केट्स के बारे में और आपको ट्रेडिंग कैसे चालू करना है, मैंने कैसे की थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो बैक टू कोविड का टाइम था। उसके पहले मैं एक जिम ट्रेनर करके जॉब कर रहा था, जब मैं 8,000 रुपये पर मंथ की सैलरी कमा रहा था। मैंने करीब लगातार 13 महीने पूरी इनकम, कम से कम मैं 1 से 2,000 रुपये खर्च करता था, बाकी जितना भी इनकम आता था पूरा सेव करके रखा। मैंने क्या किया था, एक वॉलेट लिया था और मेरी एक ट्रॉली थी। मैं एक रेंटेड घर में रहता था, क्योंकि मैं पढ़ाई वढ़ाई के लिए एक नागपुर करके सिटी है वहाँ पे गया था। तो वहाँ पे रेंटेड फ्लैट में मेरी एक ट्रॉली रखी हुई थी, मेरा वॉलेट था, मैं वो ट्रॉली के अंदर छुपा के रखता था। उसके अंदर हर महीने पैसा आता था, मैं डालता था, छुपा के रखता था, पैसा डालता था, छुपा के रखता था। कभी कभी ऑनलाइन पैसे दे देते या बैंक अकाउंट में पैसे दे देते तो मैं मेरे भैया के बैंक अकाउंट में पैसा लेता था, ATM से विड्रॉ करता था, वापस वो वॉलेट में डाल। अगर वो वॉलेट कभी चोरी हो जाता ना तो शायद मैं आज यहाँ पर नहीं होता, या वॉलेट गुम जाता तो मैं आज यहाँ पर नहीं होता। तो वो 6-6 हज़ार 7-7 हज़ार रुपये हर महीने बना कर मैंने 1 लाख रुपए तक की सेविंग करी थी। ठीक है, वैसे ही तुम्हें भी अगर ट्रेडिंग चालू करनी है तो तुम्हें कम से कम 50,000 रुपये की सेविंग्स करनी है। अगर तुम 10,000 रुपये से करना चाहो डेफिनेटली कर सकते हो। तुम अगर 5,000 रुपये से करना चाहो तो भी तुम डेफिनेटली कर सकते हो। तुम 2,000 से चाहो तो भी डेफिनेटली कर सकते हो। बट अगर एक बड़े भाई की बात मानो जिसने मार्केट में एक्सपीरियंस गेन किया है, तुम्हें एटलीस्ट 50,000 रुपये खुद के दम पर कमाने हैं, उसके पहले ट्रेडिंग में नहीं उतरना है। और जब 50,000 रुपये कमा लिए हैं ना, इसमें से ट्रेडिंग में नहीं डालना है, इसमें से सिर्फ ट्रेडिंग में 10,000 रुपये डालना है। 40,000 रुपये तो अपने पास बचा कर रखना है, कहीं पे खर्च नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बचा कर। एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, जितने भी कोर्सेस मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ, चाहे ये वीडियो हो या हर एक चीज़ जो इस यूट्यूब चैनल पर कंप्लीटली फ्री होती है सारे बिगिनर्स के लिए, मैं तुम्हें फ्री में दे रहा हूँ। इसके बदले प्लीज़ बस लाइक और सब्सक्राइब करो। लोग ऐसे कोर्सेज़ को बेचकर करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, 50-50 हज़ार रुपये के एक कोर्स बेचते हैं और करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। मैं वो करोड़ों रुपए छोड़कर तुम्हें बस पढ़ा रहा हूँ। इसके बदले तुम्हारे बस छोटे भाई बड़े भाई को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, शुक्रिया कर रखना है। क्योंकि क्या होगा, ये 10,000 रुपये किसी ना किसी दिन ज़ीरो बनेंगे, एक्सेप्ट करो। मैं 4 साल के एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ और मैंने कई मिलियनेयर ट्रेडर्स के साथ मैं बैठा हूँ, कई बिलियनेयर ट्रेडर्स के साथ मेरी बातें हुई हैं और आज तक मैं किसी ऐसे ट्रेडर से नहीं मिला जिसने आज तक कभी ना कभी अपना अकाउंट ज़ीरो ना किया। तो एक ना एक दिन ये ज़ीरो होगा। जिस दिन ज़ीरो होगा उस दिन थोड़े से फंड्स डालने के लिए, मानो 5,000 रुपये या 10,000 रुपये वापस डालने के लिए तुम्हारे पास कैपिटल होना चाहिए। और ये जो 10,000 रुपये तुमने पहले डाले हैं ना, ये हो गई ट्यूशन फीस। वैसे तो मैंने तुम्हें बताया कि ट्यूशन फीस के बिना भी मैं तुम्हें लाइव ट्रेड करना सिखाऊंगा, बताऊंगा कि कैसे बिना पैसों के भी तुम ट्रेडिंग कर सकते हो। बट फिर भी 10,000 रुपये अगर तुम्हारे लॉस होते हैं तो तुम्हें इसे लॉस नहीं मानना है। तुम्हें मानना है कि मैंने मार्केट को पैसा दिया, सीखने के लिए पैसा दिया। क्योंकि क्या होगा, आज अगर तुम 10,000 रुपये नहीं दोगे तो मार्केट कल जाकर 10 लाख ले लेगा। आज जब 10,000 रुपये दोगे ना, जैसे देखो गाड़ियाँ हम लेते हैं ना, तो आई डोंट नो तुम्हारे घर पे बोला जाता है नहीं बोला जाता है, हमारे घर पे ना मतलब जानबूझकर एक स्क्रैच मारा जाता है
क्योंकि एक स्क्रैच अगर नहीं मारोगे, ऐसा माना जाता है कि अगर एक छोटा मोटा स्क्रैच ना हो तो कभी ना कभी गाड़ी को कुछ बड़ा होगा। इस वजह से अगर गाड़ी को कुछ छोटा लगता है तो बेटर होता है। वैसे ही तुम जब बिगिनिंग जर्नी रहोगे ना, 10,000 रुपये जब लॉस करोगे तो वो बेहतर है रादर दैन कल जब ऊपर जाओगे, जब तुम्हारे अकाउंट में 10 लाख रुपए रहेंगे, जो तुम्हारी टोटल इनकम रहेगी वो ज़ीरो ना हो जाए। ठीक है, तो ये 10,000 रुपये तुम्हें रोना नहीं है और लॉस प्रॉफिट के गोल्स नहीं रखने। चलो, मैंने जब 1 लाख रुपए बचा लिए थे, इसके बाद क्या हुआ, मैंने 1 लाख में से 20,000 रुपये से ट्रेडिंग स्टार्ट की। मैंने 20,000 रुपये से 40,000 रुपये